हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 3 फरवरी 2024 से 16 अप्रैल 2024 के बीच में आपके भाग्येश अर्थात गुरु महाराज, भाग्य को देने वाले ग्रह गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब भरणी नक्षत्र में गोचर करने का सीधा सा मतलब ये है कि आपके चतुर्थेश यानी कि सुख भाव, यानी कि हर तरीके के सुख का भाव के स्वामी के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अद्भुत रिजल्ट देने वाला है। बस एक ही निवेदन करूंगा, मेहनत की पराकाष्ठा कर लेना। मेहनती आप अभी तक क्या था कि आपका जो भाग्येश था ना, गुरु पीड़ित था राहु की वजह से। राहु गुरु चांडाल योग बना हुआ था, तो गुरु की बहुत पीड़ित था, पूरे 2023 में पीड़ित रहा। उसके बाद जाकर के आपके जो कर्मेश, जो मंगल महाराज हैं, वो अस्त थे। इस 16 जनवरी तक अस्त थे। ऊपर से शनि की ढैया चल रही थी आपके ऊपर। तो मतलब परेशानी जो है ना, जैसे जीते जागते जो है ना आप उदाहरण हो परेशानियों के, ऐसे आप थे कर्क राशि वाले। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो गोचर हो रहा है ना भरणी नक्षत्र में गुरु का, ये शानदार है, अद्भुत है। क्या क्या कुछ होने वाला है पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। अगर एक निवेदन है, उससे पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सच्चाई के करीब नजर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक श्लोक है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो ना, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में देखिए, आपकी दुकान में बहुत अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी हुई हैं, जो भी आप बेचते हैं। अगर बिजनेसमैन हैं तो अड़ोसी की, पड़ोसी की, सामने वाले की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, बल्कि आपके सामान की अपेक्षा उनके सामान कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य कमजोर है, उनका भाग्य अच्छा है। एक इसलिए कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र, है ना। भाग्य फलता है सभी जगह। कर्म तो सब करते हैं, भाग्य कितना साथ दे रहा है ये मायने रखता है। अगर आप जॉब करते हो, आपसे निकम्मे पटमूर्ख, आपसे ज्यादा आपके हो सकता है आपके बॉस बनकर बैठे हो, आपसे ज्यादा सीनियर पोजीशन में बैठे हो, है ना। ये होता है, भाग्य का खेल है। लेकिन यही भाग्य जो है ना अब भरणी नक्षत्र में जा रहा है, और भाग्य भरणी नक्षत्र में होने का सीधा सा तात्पर्य ये है, अभी तक अगर जॉब को लेकर के परेशान थे आप, वो परेशानी दूर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जॉब चेंज करने को लेकर के बहुत परेशान थे। अब जॉब चेंज कुछ का तो हुआ है, क्योंकि गुरु थोड़ा बेहतर हुआ है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है। गुरु चांडाल योग खत्म हुआ, मंगल भी उदित हुआ है, सूर्य उत्तरायण भी हो गए हैं। थोड़ा सा किसी का तो अभी अभी बदला है, मैंने ही फलादेश किया था, बदलेगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके कहा, क्योंकि मुझे मेरे वीडियोस देख करके नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करने के लिए मैं कहता ही हूँ। अगर आप ज्योतिष का विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली का, तो लोगों ने कॉल किया, मुझे कुंडली दिखाई और बताया लोगों ने कि आचार्य जैसा आपने कहा कि चेंज होगा, हुआ ऐसा हुआ। लेकिन कुछ की कुंडलियां ऐसी होती हैं, कुछ बोलते हैं कि कुछ कुंडलियां, मैं बोलता हूँ कि हाँ नहीं, आपकी कुंडली तो हो, अभी तो फिलहाल नहीं है, होगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं, तो उसके लिए नहीं हुआ है। अब जिनका नहीं हुआ है तो उनका होगा, और जिनका हुआ है वो थोड़े से धीरे धीरे अपनी जगह बना लेंगे, अच्छी जगह बना लेंगे। प्रमोशन होगा, प्रमोशन तो खैर अभी जो ज्वाइन किया है क्या प्रमोशन होगा, लेकिन हाँ, जो भी काम आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट में आपका मन लगेगा और उस प्रोजेक्ट को आप बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। ऐसा इंटरव्यू देने जाना है तो इंटरव्यू के लिए अभी तक मनोबल टूटा हुआ था, अब आपका मनोबल बढ़ेगा, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा। अभी होता क्या था कि 1-2 राउंड के बाद आप बाहर थे, कॉल नहीं आ रही थी, तो अब कॉल आएगी, क्योंकि भरणी नक्षत्र में गुरु हैं, गुरु भाग्य का साथ दे रहे हैं। दोनों ही देखिए ना, यहाँ पर केंद्रेश और त्रिकोणेश मानकर चलिए
त्रिकोणेश जो है यानी कि भाग्येश जो गुरु है वो केंद्रेश के नक्षत्र में है, तो अद्भुत राजयोग होता है। ऐसा तो बहुत अच्छा है राजयोग। कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो सावधानियां क्या क्या हैं। लेकिन मूलतः पहले अच्छी बातें आप समझ लीजिए कि ये होगा बिजनेस करने वालों के लिए भी। क्योंकि अब मैं आचार्य मुक्ति के नाम से मेरा एक और चैनल है, उसमें मैंने मंगल उच्च का हो रहा है 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक, और उधर 11 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक इसको मंगल उच्च और शनि अस्त का वीडियो बना रखा है। तो आप जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम आचार्य मुक्ति है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें मोटा मोटे तौर पर थोड़ा सा टच करके मैं निकलता हूं। आपके बिजनेस हाउस का जो स्वामी है वो शनि महाराज है। आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि महाराज है। पार्टनरशिप का, रोग व्याधि का, क्योंकि शनि महाराज अष्टमेश भी हैं, कोई पुरानी बीमारी हो उसका भी हो, या विदेश विभाग का जो ग्रह है वो शनि महाराज हैं। अब क्या था कि क्या है हो रहा है कि 11 फरवरी से शनि अस्त हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो अस्त होने का, मंगल वहां जाकर के बैठा है, उसका अलग फल मिलेगा, वो तो मैंने आचार्य मुक्ति में बता रखा है। लेकिन इसमें यह समझ लीजिए कि गुरु के भरणी नक्षत्र में जाने से जो अशुभता वहां मिलनी थी ना, वो शुभता आपको यहां मिल रही है, ये आप समझ लीजिए। तो क्या होगा, जब भाग्य, बिजनेस में अगर भाग्य आपका साथ देने लगे तो भाग्य, बिजनेस तो चमकेगा, वो स्थिति है। एक दूसरी बात क्या है कि आपका जो लाभेश है, लाभेश वो भी तो शुक्र ही है ना, चतुर्थेश और लाभेश, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह भी तो शुक्र है ना। और जिस पर भी शुक्र की दृष्टि हो जाए, शुक्र गोचर कर जाए, मान कर चलिए कि आप छोटे से बच्चे हैं, माता पिता की आपको दृष्टि है, उनकी छत्र छाया में है, तो आप सेफ महसूस करते हैं ना। ऐसा लगता है ना कि माता पिता है तो फिर डर किस बात का। वही स्थिति यहां है। गुरु जब भाग्येश गुरु जब लाभेश के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम में जो पैसे फंसे हुए थे, जो पैसे अटके हुए थे, वो तो मिलेंगे। उसके लिए ध्यान रखना। अब ये ना होता क्या है कि ये मोटा मोटी तौर पर है, ये मोटा मोटी तौर पर है। अगर मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, उस कुंडली में आपका जो गुरु महाराज हैं, ये गुरु महाराज अगर मान के चलिए कि अस्त हैं, ये गुरु या मृत हैं, या फिर आपके राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना वो सटीक नहीं बैठेगा आप पर, नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। अब जिसकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही हो, सूर्य की महादशा चल रही हो, चंद्रमा की महादशा चल रही हो, मंगल की महादशा चल रही हो, तो मानकर, या शुक्र की ही महादशा चल रही हो, तो मानकर चलिए सटीक बैठेगा। एक महादशा से केवल नहीं, उसमें गुरु भी नीच का या मृत अवस्था का नहीं होना चाहिए। अब मृत अवस्था का है, मानकर चलिए आप कुछ पूजा पाठ करते नहीं हैं, गुरु से संबंधित कोई पूजा पाठ करते नहीं है। गुरु तो सबसे बड़ी बात है दिनचर्या को सही रखने को बोलता है। अगर आप उठते ही 7-8 बजे हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप मेहनत नहीं करते हैं, बस भाग्य के भरोसे बैठे, तो गुरु साथ नहीं देने वाला है, ये आप समझ लीजिए। तो मृतावस्था का ग्रह हो तो आपको फलादेश नहीं मिलेगा। क्या कुछ ग्रहों की स्थितियां होती हैं वो भी आप अपने किसी विशेषज्ञ आचार्य आपके आसपास में हो तो उनसे दिखा लीजिए, या फिर नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके उनसे मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित समय पर जो हमारे प्रतिनिधि आपको तिथि देंगी या देंगे, तो उनसे निर्धारित तिथि लेकर के मुझसे आपकी बातचीत होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ये जो फलादेश है, जिसकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, उनके लिए 100% चुंके सटीक बैठने वाला है। ये भाग्य देख रहा है। अब लाभेश पैसे रुके होंगे बिजनेस में, तो स्वाभाविक है ना कहीं कभी भी कि बिजनेस कभी उधार देना पड़ता है। ट्रस्ट की बात है, विश्वास की बात है, किसी को उधार दो, किसी से उधार लो। तो इसमें अभी तक क्या धोखा खाए थे, अब धोखा नहीं खाएंगे। अब लेन देन ठीक होगा। जितने दिन के लिए उधारी बोल करके लेके गया उतने दिन में व्यक्ति वापस करेगा, या फिर जिनसे आप उधारी बोल करके लाए हैं कि इतने दिन में वापस करूंगा, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि ले तो आए लेकिन भाई दे कैसे वापस, देने में दिक्कत हो रही थी। अब देने के लिए रास्ते बनेंगे,
ये एक अच्छी बात है। आपके विवाह के लिए गुरु और शुक्र का जब संबंध हो, विवाह के लिए तो सर्वोत्तम समय होता है। देखिए, अर्थात मानकर चलिए 16 अप्रैल से पहले पहले अगर कहीं कोई विवाह के लिए बातचीत चल रही थी, टूट गई है बात, और शब्द है ना, मुकम्मल नहीं हो पाई ये बात, तो ये समझ लीजिए बात मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि विवाह के लिए बात बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अब विवाह करना चाहते हैं, माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो भी स्वच्छ पवित्र रिलेशनशिप को आपको विवाह में कन्वर्ट करने का मौका मिल सकता है। ये भी एक अच्छी बात है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहें। जो विदेश में रहते हैं हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, उनके लिए भी शुभ समय है, अच्छा समय है। ग्रीन कार्ड के लिए परेशान अगर हो, या फिर अन्य किसी बात को लेकर के परेशान हो, जॉब जा रही हो, जॉब में परेशानी आ रही हो, या एजुकेशन में परेशानी आ रही हो, यहाँ से लोन लेकर के वहाँ गए, वहाँ जा करके जो है ना काम सही से हो नहीं पा रहा है, पढ़ाई सोचे थे पढ़ाई भी करेंगे नौकरी भी करेंगे, नहीं कर पा रहे थे, तारतम्य में बैठाना मुश्किल हो रहा था, तो उनके लिए शुभ समय आ रहा है, शुभ समय है, ये अच्छा समय है। अब सावधानी क्या क्या रखनी, थोड़ी सी ये समझ लो, 2-4 बातें। सावधानी यह है कि शुक्र क्या होता है, लग्जरी ग्रह है, देखो दिखावा का ग्रह है, और गुरु जो है वो अपने मूल को समझने वाला ग्रह है, अपने मूल बात को, अपनी पृष्ठभूमि को समझने वाला ग्रह है, अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को समझने वाला ग्रह है। आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी भी मजहब से, धर्म से रिलेशन रखते हैं, या फिर कास्ट से रिलेशन रखते हैं, आप अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने उसको बेहतर तरीके से समझिए और उस पर फॉलो कीजिए, उनकी अच्छाइयों पर। वो गुरु उसमें सपोर्ट करेगा, लेकिन गुरु जब उसके नक्षत्र में जाएगा ना, तो आपको धर्म से विमुख करने की कोशिश करेगा। धर्म अर्थात अगर आप जॉब करते हैं वो आपका धर्म है, आप बिजनेस करते हैं वो तो आपका धर्म है। धर्म ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो है कोई पूजा पाठ के लिए एकदम से जो है ना करें, हाँ, जो पूजा पाठ संस्कारी हैं उनको विशेष सपोर्ट करेगा, यह अलग बात है। लेकिन आपका धर्म, धर्म तो ध्रियते लोकः अनेन इति धर्म, है ना, जो धारण करने योग्य है। अब आपके लिए धारण करने तो यही है ना कि बहुत सारे धारण करने योग्य है, लेकिन आपके लिए अगर जॉब करते हो तो जॉब को प्रायोरिटी में रखना आपके लिए वो धर्म है, तो उसको बेहतर तरीके से कीजिए। शुक्र नहीं होने देगा, विमुख करेगा। शुक्र क्या करेगा, दूसरी तरफ ले जाएगा। अब आप युवावस्था में हैं या इधर उधर है, हो सकता है कि दूसरे पक्ष की ओर आपको आकर्षित करवा दे, या हो सकता है कि लग्जरी चीज़ों की, दिखावे की ओर ले जाए, वो नहीं करना है, विशेषकर वो ध्यान देना है। करना है क्या, कुछ पूजा पाठ भी कर लीजिए, गुरु की उपासना कर लीजिएगा और हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा, ये 2 उपासना जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? जैसे मैंने कहा, अगर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।